पेट्रोल और डीजल के दाम में रोज़ बढ़ोतरी हो रही है, इस पर पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन में कितना फ़र्क पड़ता है, उनके डेली लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ता है, ये जानने के लिए हम उनसे बातचीत करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं और आपकी सैलरी पे कितना फ़र्क पड़ा है, अर्थव्यवस्था पे कितनी फ़र्क पड़ी है, आपकी डेली लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ता है? तो ट्रांसपोर्टेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जिस हिसाब से यहाँ पे नदियाँ तो कनेक्टेड है नहीं, तो हर चीज़ ट्रकों से चल रही है, हर चीज़ की ऊंचाई हो रही है, ट्रकों से ऊंचाई हो रही है, बसों की महंगाई हो रही है। अभी ये लगा लीजिए 20 लीटर मेरा पड़ा है 1857 का, ठीक है, और वैसे 140 रुपये का इससे कम होता। 140 रुपये आदमी के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये नहीं है सरकार हम सेकुलरिज्म की वजह से लेके आए तो ठीक है, बट महंगाई तो देखो, आदमी कमा रहा है, खा रहा है, महंगाई तो उतनी तो कंपनियां तो नहीं बढ़ा रही पैसे। जब यूपी चुनाव था तब पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए, आपको क्या लग रहा है चुनावी ऑफर था क्या? देखो भाई साहब, अल्टीमेटली तो आम आदमी पिस रहा है, सरकारों का कभी कोष कम नहीं हुआ। अल्टीमेटली दिक्कत किसको हो रही है? हमें और आपको हो रही है। महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, खाने पीने में महंगाई। आज नोएडा दिल्ली जैसे शहरों में रहने में आदमी को दिक्कत होती है, सर कंपनियां थोड़ी ना पैसे बढ़ा रही हैं। दिक्कतें हैं, इस पर सरकार को खुद सोचना चाहिए कि आम आदमी के वोटों से आप ऊपर बैठे हो, उस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाओ। कहाँ दाम बढ़ रहे हैं? तब कुछ ना 150 रुपये लीटर होना चाहिए। 150 रुपये लीटर होना चाहिए? हाँ जी। पहले जब चुनाव का टाइम था उस टाइम पे 3 महीने तक दाम कम कर दिए गए, उसके बाद स्थिर रही। तो वोट नहीं चाहिए थे क्या? अच्छा, वोटों का भी तो कुछ चाहिए, तो कम नहीं करते तो वोट कहाँ से मिलती? मतलब ऑफर था, और वो ऑफर था, अब देखो क्या होता है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि चुनावी ऑफर था, चुनाव खत्म ऑफर खत्म। और सही कह रहे हैं इस बात को, ऑफर खत्म। बाबा रामदेव जी पहले कहते थे कि अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। जब बीजेपी सरकार आ गई तो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि आप तो ऐसा कहते थे, तो बाबा जी अपना यापा खो देते हैं और पत्रकार से भले बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, अगर अपने करते में कोई कसर नहीं छोड़। जब कांग्रेस थी जब उस पे के टाइम पे बढ़ रहा, अब बीजेपी या बीजेपी पे बढ़ रहा है, ये तो बढ़ता ही रहेगा। बीजेपी में आपको नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ गया? हाँ, ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा। इस पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए, और इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई पेट्रोल दाम के बढ़ेंगे तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। सबका स्रोत पेट्रोल डीजल ही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपकी सैलरी बढ़ी घटी कुछ इस पे नहीं, उसमें कोई फर्क पड़ा, इतनी सैलरी दाम बढ़ जाता है, सैलरी वहीं रहेगी, सैलरी वहीं रहती है। पेट्रोल और डीजल के रोज दाम बढ़ रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? राय क्या, अब जैसी सरकार चल रही है सही चल रही है अपने हिसाब से, तो अब क्या कहें किसके बारे में। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आपकी डेली लाइफ पे क्या क्या फ़र्क पड़ा? सब कुछ भी फ़र्क पड़ा है। मजदूरी इंसान तो मजदूरी फिर क्या करेगा इंसान। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब 6-7 साल हो गया उनको आए हुए, क्या लग रहा है आपको? पेट्रोल और डीजल के दाम देख करके लग रहा है आपको कि अच्छे दिन आ गए? अब आएंगे अच्छे दिन, धीरे धीरे करके आएंगे तो। अभी भी आपको आशा है उनसे? हाँ, आशा है सबको, पब्लिक। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आपके पॉकेट मनी में कोई फर्क पड़ी? गरीबी आ गई है भैया, कैसी बात कर रहे हो? पढ़ाई करते हो या काम करते हो? पढ़ाई करते हैं यार। हाँ, यही मंगल में। मंगल में कौन सा क्या करते हो, कौन सा कोर्स ले रखा है? बीटेक कर रहे हैं भैया। इस पेट्रोल की महंगाई बढ़ने से आपकी डेली लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ा है? भैया सच बोला जाए तो पेट्रोल के हिसाब से ना कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। नहीं आ जा पा रहे ना, अभी बाबा से यही अनुरोध है हमारा तो कि पेट्रोल के कम दाम करें। बिजली का आज का सुना है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। आज आप क्या सुने हो बिजली के बारे में? बिजली का कह रहे हैं आधा बिल हो गया है, अभी कंफर्मेशन तो हमें मिली नहीं है, न्यूज़ पे आया है, देखा है हमने। फिलहाल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, यूपी चुनाव में नहीं बढ़ रहे थे, ये क्या लग रहा है आपको? चुनावी ऑफर था क्या? चुनावी ऑफर क्या था, हर गवर्नमेंट यही जो इलेक्शन के बाद ही बढ़ाती है, वोट के चक्कर में, बाद में तो वही नॉर्मल ही रहता है। क्या लग रहा है आपको, इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्या? बढ़ेंगे, डेली पर डे बढ़ेंगे, अभी उम्मीद तो है कि और अभी बढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट को कोई चिंता तो है नहीं पेट्रोल के। पेट्रोल का दाम बढ़ने से आपके डेली लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है? सैलरी बढ़ी ही नहीं बढ़ी? सैलरी तो वही है सर, सैलरी कहाँ, अभी मिनिमम सैलरी वही चल रही है जितनी पहले थी। हाँ। मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है पर सैलरी नहीं बढ़ती। सैलरी नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ रहा है, इंसान की कीमत नहीं बढ़ रही है, बस आपकी सब कुछ बढ़ रहा है, और जो बेसिक वो है खर्चे वो डेली पर डे बढ़ ही रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि चुनावी ऑफर था, चुनाव खत्म ऑफर खत्म, अब पेट्रोल के दाम रोज बढ़ेंगे। तो राहुल जी की तो कोई बात ही मत करिए, राहुल जी का बिन पैंदे के लोटे हैं, वो कांग्रेस के लिए मैं नहीं करना, मैं बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पेट्रोल के कम से कम मिनिमम रेट होने चाहिए, जो नॉर्मल इंसान जो मीडियम फैमिली का है वो अपना लेकिन राहुल गांधी जी का ये बात सही नहीं हो रहा है, वो कह रहे थे कि चुनावी ऑफर है, चुनाव खत्म होगा फिर से बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। देखिए सर, इंटरनेशनल वो जो मार्केट है अभी वो उसमें यूक्रेन में जो चल रहा है उस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं।
इंटरनेशनल रेट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का इसमें रोल कम रहता है क्योंकि ये फ्री दे दी हैं सारी कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां। फिर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे जब बीजेपी की सरकार आएगी, पेट्रोल सस्ता होगा। क्या लगता है, पेट्रोल का दाम देख करके आपको क्या लगता है, अच्छे दिन आ गए? सर आग लग रही है, गर्मी भी और पेट्रोल में भी आग लगी है, डे पे डे रेट बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये अनुरोध करूँगा कि पेट्रोल पे ध्यान दिया जाए। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, इस पे आपकी डेली अर्थव्यवस्था जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस पर कितना फ़र्क पड़ा है? भैया स्थिति इतनी ख़राब है कि पूछो मत। डेली सब्जी है, आलू हैं, तेल है, राशन है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आम आदमी का जीवन साला ऐसा कर दिया है कि आत्महत्या कर लो वो बेटर है। परेशान हो गए, परेशान, जिसका कोई लिमिट नहीं है। चुनाव आता है, साले कम हो जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं ये? चुनाव जाते ही गवर्नमेंट सत्ता आ गई, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, तुरंत सत्ता अपना ही साले आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्थिति बहुत ख़राब है, हम परेशान हो। तो ये देखा पेट्रोल और डीजल के दामों पे पब्लिक का ओपिनियन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सच। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।